हेलो दोस्तों, संपूर्ण इंजीनियरिंग के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं कुछ ऐसे स्केच टूल्स के बारे में जो कि आपका स्केचिंग बहुत ही आसान बना देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सब फ्लैंज के बारे में ज़रूर जानते होंगे। तो ये जो अभी मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ये एक मैकेनिकल ऑब्जेक्ट है जिसे फ्लैंज कहते हैं, राइट। तो इसका अगर मुझे मॉडल बनाना है तो मेरी स्केचिंग एक्टिविटी में मुझे पहले ये सर्कल्स बनाने पड़ेंगे, राइट। जो कि ये होल्स है, इसके लिए मुझे सर्कल्स बनाने पड़ेंगे। तो आइए देखते हैं फ्यूजन में ये हम कैसे करेंगे। मैंने ऑलरेडी एक स्केच बना के रखा है सामने, राइट। तो उसी स्केच को हम देखते हैं। अगर मुझे ये स्केच बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एडिट स्केच कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि 8 सर्कल्स है, राइट। और जो कि ये एक बड़े सर्कल के अंदर बनाए हुए हैं, राइट। तो ये जिस किसी भी सर्कल के सरकमफरेंस पे हमने बनाए हैं उसे हम कहते हैं पिच सर्कल, राइट। तो अगर मुझे ये ज्योमेट्री बनानी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। तो पहले तो मुझे लेना पड़ेगा एक सर्कल, राइट। तो चलिए एक सर्कल हम ड्रॉ करेंगे। दोस्तों, साइजेस में हम अभी इंटरेस्टेड नहीं हैं क्योंकि हम टूल के बारे में जान रहे हैं, राइट। तो आप कोई भी डायमेंशन ले लीजिए, टूल समझना हम यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं फिलहाल। तो इसके बाद मुझे बनाना है ये पिच सर्कल। तो मैं सर्कल कमांड को डीएक्टिवेट किए बिना ही इस पिच सर्कल को भी ड्रॉ करूँगा। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एस्केप बटन प्रेस कर दिया जिससे कि कमांड एंड हो गई। आप देख सकते हैं यहाँ पे दो ज्योमेट्रीज में डिफरेंस आपको दिखाई देगा। अगर मैं माउस पॉइंटर यहाँ पे होवर करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा सर्कल ये रीजन दिखा रहा है, राइट। और अगर यहाँ पे मैं वैसा करता हूँ तो आपको दिखाई देगा कि ये रिंग सिर्फ ये रिंग को एक अलग रीजन दिखाया जा रहा है और अंदर का सर्कल जो है उसे अलग रीजन दिखाई दे रहा है। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये जो सर्कल हमने बनाया है जो पिच सर्कल है, राइट, वो यहाँ पे जो है वो कंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्ट है, राइट। और यहाँ पे जो है वो मेन सर्कल ज्योमेट्री है। तो इसे चेंज कैसे करें। शायद हमने पिछले कोई एक वीडियो में ये देखा है। तो फिर एक बार हम देखते हैं। इस सर्कल को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे स्केच पैलेट में जाके यहाँ पे कंस्ट्रक्शन पे क्लिक कर दीजिए जिससे कि ये सर्कल कंस्ट्रक्शन लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके लिए एक अलग मेथड भी है, मैं अंडू कर रहा हूँ यहाँ पे Ctrl+Z। तो ये चेंज रिवर्ट हो गया। आप इसे सिलेक्ट करके कीबोर्ड पे X बटन प्रेस कर सकते हैं। तो इससे भी ये ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्शन में चेंज हो जाएगा, राइट। तो इसके बाद हम कहीं पे भी क्लिक करेंगे कैनवस पे जिससे कि ये सर्कल डीसिलेक्ट हो गया। और इसके बाद हम बनाने जा रहे हैं एक छोटा सर्कल, राइट, जो कि ये वाला है। तो यहाँ पे हम बना देते हैं एक छोटा सर्कल। डायमेंशंस और एक बार मैं रीइटरेट कर रहा हूँ कि हम डायमेंशंस में फिलहाल इंटरेस्टेड नहीं हैं। तो ये बन गया और एक सर्कल। तो अगर मुझे ऐसी एक ज्योमेट्री बनानी है तो मुझे बाकी के 7 सर्कल्स भी बनाने पड़ेंगे जो कि टाइम कंज्यूमिंग है, राइट। तो इसके लिए हम यूज करेंगे सर्कुलर पैटर्न। तो सर्कुलर पैटर्न कैसे यूज करना है, इस टूल को सिलेक्ट करने के बाद इसका डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो ये फिलहाल हमें पहले इनपुट देना पड़ेगा ऑब्जेक्ट्स। तो कौन से ऑब्जेक्ट्स है जिनका पैटर्न मुझे बनाना है, राइट। ये जो दिख रहा है आपको, ये 8 सर्कल्स का ये एक पैटर्न है। यहाँ पे एक रिपीटेशन है, राइट। रिपीटेशन क्या है कि एक ही रेडियस के सभी सर्कल्स हैं, सिर्फ उनका एंगल जो है अगर हम कोई एक सेंटर पॉइंट ले लेते हैं जो कि पिच सर्कल का सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर से अगर हम ऐसे लाइंस इन छोटे सर्कल्स के सेंटर को जोड़ दें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक फिक्स्ड एंगल पे ये इंक्रीमेंट होते जा रहा है, राइट। तो यहाँ पे एक फिक्स्ड पैटर्न है। तो इसीलिए हम इसे सर्कुलर पैटर्न कह रहे हैं क्योंकि ये एक स्पेसिफिक एंगल में आपको दिखाई देगा, राइट। और इसकी एक क्वांटिटी भी यहाँ पे फिक्स्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं कैसे हमें पैटर्न बनाना है। तो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स में मुझे पहले ये छोटा वाला सर्कल सिलेक्ट करना है जिसका मुझे पैटर्न बनाना है। और जो सेंटर है जिसके हिसाब से सभी सर्कल्स मुझे बनाने हैं, तो सेंटर पॉइंट हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो सिलेक्ट पे क्लिक कीजिए
और इसके बाद मुझे ये सेंटर चूज करना है, राइट। तो अगर ये सेंटर मुझे सिलेक्ट करना है तो इस सर्कल को भी मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, जिससे ऑटोमेटिकली ये सर्कल का सेंटर ही सिलेक्ट होगा। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 सर्कल्स यहाँ पे आ गए और यहाँ पे क्वांटिटी भी हाईलाइट हो रही है 3, जिसका मतलब है कि 3 सर्कल्स का पैटर्न यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो मुझे कितने सर्कल्स का बनाना है यहाँ पे? 8 सर्कल्स का, राइट। तो यहाँ पे क्वांटिटी में मॉडिफाई कर दूंगा कीबोर्ड पे 8 टाइप करके, तो आपको सामने दिखाई देगा चेंज जो हो गया वो 8 सर्कल्स यहाँ पे अपने आप आ गए, राइट। यहाँ पे आप चूज भी कर सकते हैं कि आपको ये पूरा 360 डिग्री में बिठाना है या सिर्फ हाफ ऑफ द सर्कल में पैटर्न बनाना है। तो ये टाइप में आपको ये ऑप्शन मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ तो इस टाइप में तो फुल, एंगल और सिमेट्रिक। अगर मैं एंगल लेता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे एंगल स्पेसिफाई कर सकता हूँ। तो यहाँ पे 180 डिग्री एंगल है, राइट। तो ये 8 के 8 सर्कल 180 डिग्री एंगल में आ गए। अगर यहाँ पे मैं एंगल चेंज करके 270 कर दूं, 270 करने के बाद शायद डिफरेंस नहीं पता चलेगा, फिर भी हम ट्राई करते हैं, 270 कर दूं यहाँ पे। हाँ ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है। तो 270 करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये बचा हुआ लास्ट क्वार्टर जो है उसमें कोई भी सर्कल्स नहीं आ रहे, राइट। तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है अभी इस समय? ये है पूरा फुल सर्कल। तो हम यहाँ पे जाके एंगल में फुल सर्कल कर देंगे, राइट। यहाँ पे एक और ऑप्शन आपको मिलता है सिमेट्रिक। तो अगर मैं सिमेट्रिक को चूज करता हूं तो इस सर्कल के दोनों साइड पे सिमेट्रिक ये पैटर्न बनाएगा, राइट। तो अगर मैं मान लीजिए यहाँ पे क्वांटिटी को चेंज करके 9 कर देता हूं तो आपको दिखाएगा, इस एग्जांपल में अभी क्लैरिटी आ गई कि इस साइड में 4 सर्कल्स है, इस साइड में 4 सर्कल्स है, राइट। तो ये सिमेट्रिक बन जाएगा। तो फिलहाल तो हमें सिमेट्रिक की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से भी इनपुट मॉडिफाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ फुल, और कितने सर्कल्स हमें चाहिए? हमें चाहिए 8 सर्कल्स, राइट। तो ये हो गया टाइप। इसके बाद आता है सप्रेस का एक ऑप्शन। सप्रेस मतलब ये फीचर आप इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। आप चेंज नोटिस कीजिए स्क्रीन पे। अगर मैं इस सप्रेस का ये जो टिक मार्क है वो निकाल देता हूँ तो ये डिसेबल हो जाएगा, जिससे कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे चेंज आप नोटिस कर सकते हैं कि हर एक सर्कल पे एक छोटा स्क्वायर बॉक्स आ रहा था, वो अभी नहीं आ रहा है, राइट। तो मैं वापस से इसे इनेबल करने जा रहा हूँ। सप्रेस को मैंने इनेबल कर दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये छोटे छोटे बॉक्सेस वापस आ गए। तो आप किसी भी एक पैटर्न में से किसी भी एक क्वांटिटी को या मल्टीपल क्वांटिटीज को सप्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे ये सर्कल नहीं चाहिए तो मैं इसे निकाल सकता हूँ, इसे भी मैं ऑफ कर सकता हूँ, राइट। मुझे अगर ये नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पे ऑफ कर सकता हूँ और सिर्फ इतने ही सर्कल्स बनेंगे, राइट। तो आपको ये ऑप्शन दिया गया है कि आप पैटर्न में से किसी भी एक या मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को आप सप्रेस कर सकते हैं, यानी कि निकाल सकते हैं। ये ऑप्शन आपको इनेबल रखना है तो आप इनेबल रखिए, नहीं तो डिसेबल भी कर सकते हैं अगर आपको ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं करना है। तो इसके बाद हम कर देंगे ओके, राइट। तो ये बन गया हमारा सर्कुलर पैटर्न। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।